अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसम फरीद की जानिब से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के इस लेक्चर में हम मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की पहली टाइप्स जिसका नाम है मीन या अर्थमेटिक मीन, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम अर्थमेटिक मीन की पहले डेफिनेशन करेंगे। उसके बाद हम दो किस्म के क्वेश्चन करेंगे। एक हमारे पास होगा ग्रुप डेटा का क्वेश्चन, दूसरा हमारे पास होगा अनग्रुप डेटा का क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन क्या है। कहता है सम ऑफ ऑल वैल्यू डिवाइड बाई देयर नंबर इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ दी गई हैं इन सबको आपने सम करना है और इसको टोटल नंबर से डिवाइड करना है। आपके पास अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। यानी कि लेट्स सपोज अगर आपके पास n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, आप करेंगे x1 x2 x3, इन सारी वैल्यूज़ को आपने सम करना है और जितनी वैल्यूज़ दी गई हैं तो उनसे आपने डिवाइड करना है। आपके पास अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। फार्मूला हम देख लें। हमारे पास डेटा सेट दो किस्म के होते हैं, एक होता है अनग्रुप डेटा, दूसरा होता है हमारे पास ग्रुप डेटा। अगर अनग्रुप की बात करें तो उसमें आपके पास होता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। और यहाँ पे आपके पास समेशन एक्स जो है वो क्या है, आपके पास जितने भी नंबर्स उसने दिए हैं, अगर 4 नंबर दिए हैं या 6 नंबर दिए हैं या 8 नंबर दिए हैं, उन सबको आपने करना है सम। यानी कि समेशन x1 प्लस समेशन x2 प्लस समेशन x2 अप टू समेशन xn डिवाइड बाय एन। जितने नंबर आप ऑब्जर्वेशन दिए हैं उससे आपने डिवाइड करना है। हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको आसानी से ये बात समझ आ जाएगी। आपके पास यहाँ पे 10 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दी हुई हैं, तो यानी कि डेटा सेट आपको 10 नंबर्स का दिया है। आपने क्या करना है, इन सब को आपने सम करना है। सम किस तरह से करना है, 25 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 28, सारी वैल्यूज़ का आपने सम किया तो आपके पास वैल्यू आ गई, समेशन एक्स की वैल्यू आ गई 227। और आपके पास जो एन दिया है वो है आपके पास 10। तो आपने अर्थमेटिक मीन का जो फार्मूला है सिंपल, उसमें वैल्यू पुट करनी है। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइड बाई एन। समेशन एक्स आपके पास था 227 और एन आपके पास है 10। आपने डिवाइड किया, एक्स बार की वैल्यू यानी कि अर्थमेटिक मीन की वैल्यू आ गई है आपके पास 22.7। स्टूडेंट्स, ये आपके पास था अर्थमेटिक मीन का अनग्रुप डेटा का क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं, हमारे पास जो अर्थमेटिक मीन है उसका ग्रुप डेटा जो है वो किस तरह से फाइंड होता है। उसके लिए आपके पास फार्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन एफ। तो हम देख लेते हैं, आपके पास क्वेश्चन जो होगा वो इस नेचर का आएगा। दो चीज़ों का डेटा वो देगा आपको, एक क्लास लिमिट का डेटा होगा और दूसरा आपको फ्रीक्वेंसी का डेटा देगा। क्लास लिमिट में आपके पास 0 से लेके 10 तक, 10 से लेके 20 तक, 20 से लेके 30 तक, इस तरह का डेटा देगा। साथ में फ्रीक्वेंसी देगा आपको। सबसे पहले काम आपने ये करना है कि जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है उसको आपने कर लेना है सम। फ्रीक्वेंसी की सारी वैल्यूज़ को आपने सम किया, आपके पास वैल्यू आ गई 40। इसके बाद आप फार्मूले में देखें, एक चीज़ आपको नज़र आएगी एक्स। ये एक्स फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, ये जो क्लास लिमिट्स हैं इन दोनों को करना है सम और डिवाइडेड बाय करना है 2 से। यानी कि आप ये करके देखें, 0 प्लस 10 आपके पास 10 वैल्यू आ जाएगी। 10 को आप 2 से डिवाइड करें, एक्स की पहली वैल्यू आ जाएगी 5। दूसरी वैल्यू आपके पास 10 से लेके 20 तक, यानी कि 10 प्लस 20 करें, 30 वैल्यू आ जाएगी। 30 को आप 2 से डिवाइड करें, एक्स की दूसरी वैल्यू आपके पास आएगी 15। इसी तरह से सारी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। अब आप फिर से क्वेश्चन को देखें, जो फार्मूला है उसको देखें, समेशन एफ एक्स। आपने एक और कॉलम बनाना है जिसका नाम रखना है एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स। यानी कि एफ़ की हर वैल्यू को आपने एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। एफ़ की पहली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, 5 को 4 से 20 आ गया। दूसरी वैल्यू को किया, 8 को 15 से 120 आ गया। तीसरी वैल्यू आपके पास 400। इसी तरह से सारी वैल्यू आपकी आती जाएंगी। समेशन एफ एक्स आपके पास आ गया 10 10 और समेशन एफ आपके पास आ गया 40। सिंपली आपने क्या काम करना है, आपने फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करके आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 25.25। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने अर्थमेटिक मीन का ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा का क्वेश्चन करना है। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।